वेल बच्चों, जो कमेटी की रिपोर्ट है वो फाइनली पब्लिश कर दी गई है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। जो भी आपके नेसेसरी चेंजेस करने वाले हैं उन सभी का जो रिकमेंडेशन है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इसको खुद से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड करके यहाँ पर आपके लिए लेकर आया है जी। यहाँ पे कमेटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया है। अभी रिकमेंडेशन क्या है प्रॉपर्ली आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, कुछ बड़ी स्टेप यहाँ पे सरकार उठाएगी जिससे कि वो लोग पेपर के जो लेवल को है एक स्ट्रीमलाइंड कर पाए, कट ऑफ को स्ट्रीमलाइंड कर पाए और जो मेडिकल सीट्स है उसको बहुत प्रॉपर्ली वो फिल आउट कर पाए जी। अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो इस पूरे इसका ओवरव्यू क्या था, क्या कि फॉलोइंग द रीसेंट नीट यूजी पेपर लीक द 7-member Radhakrishnan committee led by the K Radhakrishnan, former ISRO chief, was formed to review and propose a reform to enhance the security and efficiency to the entrance exam, है ना। पर्टिकुलरली दोज मैनेज बाय द एनटीए, मतलब एनटीए जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उसके बारे में जानकारी इनको प्राप्त करना था और किस तरीके से कंडक्ट कराता और किस तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, इस कमेटी की जिम्मेदारी थी जी। देखो, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री आउटलाइनिंग सेवरल की रिकमेंडेशन। अब वो की रिकमेंडेशन कौन कौन सा भी मैं आपको बहुत पॉइंटर के रूप में समझाता हूं जी। सबसे पहला यहां पे ये बोला गया है कि ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम मॉडल। अब इसका मतलब ये बहुत अलग होने वाला है। अभी नॉर्मली क्या होता है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर और आपको आंसर पेपर एक लिफाफे में मिलता है और बच्चा उस सील को तोड़ के क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट पे अपना आंसर भरता है। बच्चा ओएमआर शीट पे आंसर भरेगा, लेकिन अभी मेथड जो होगा ना वो अलग होगा। देखो क्या, इंप्लीमेंट दी ऑनलाइन एग्जाम वेरेवर पॉसिबल टू स्ट्रीमलाइन दी प्रोसेस। मतलब जहां पर भी ऑनलाइन एग्जाम की आवश्यकता है आप उसको ऑनलाइन कीजिए, लेकिन फॉर केसेस वेयर ऑनलाइन एग्जाम्स आरंट फिजिबल यूज अ हाइब्रिड अप्रोच। अब हाइब्रिड अप्रोच कैसा होगा जी, देखो, वेयर अ क्वेश्चन पेपर आर ट्रांसमिटेड डिजिटली, आपको ऑनलाइन पेपर मिलेगा सेंटर्स के ऊपर टू दी सेंटर, व्हाइल आंसर्स आर मार्क्ड ऑन दी ओएमआर शीट। जो आंसर्स होंगे उसको ओएमआर शीट पे ही मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर तो डिजिटली ट्रांसफर होंगे सेंटर्स को, बट आंसर आपका ओएमआर पे ही मार्क किया जाएगा जी। दिस विल रिड्यूस द हैंडलिंग ऑफ फिजिकल क्वेश्चन पेपर, मतलब बहुत कम से कम लोग फिजिकल पेपर का जो कंसेप्ट है वो खत्म ही हो जाएगा। लोअरिंग द रिस्क ऑफ द लीक्स, जिससे कि लीक का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। सेकंड बात यहां पे क्या बोला गया, मल्टी स्टेज नीट एग्जामिनेशन। मतलब नीट एग्जामिनेशन को बहुत सारे स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाए। देखो, कंडक्ट द नीट यूजी इन द मल्टीपल स्टेजेस सिमिलर to the two-stage model of the JEE, मतलब मेंस और एडवांस, okay, to manage a large number of aspirants and ensure a thorough assessment। ठीक है, देखो, this multi-stage model aim to enhance the quality of selection and support the effective evaluation, जिससे कि एक अच्छा ब्राइट माइंड जो है वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ये सेकंड इनका रिकमेंडेशन है। तीसरा रिकमेंडेशन क्या है, लिमिट ऑन नीट अटेम्प्ट नंबर। मतलब क्या, अभी अगर आप देखोगे तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखा गया है नीट के लिए, आज पर दी कमीशन गाइडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का निर्णय था कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट होना चाहिए। अब कमिटी का यहां पे कहना यह है, इंट्रोड्यूस अ कैप ऑन नंबर ऑफ टाइम कैंडिडेट्स कैन टेक द नीट टू प्रिवेंट द इनडेफिनाइट अटेम्प्ट्स एंड एनकरेज अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या है कि तुम एक नंबर, एक कैप डिसाइड कर लो कि 4 बार 5 बार तुम दे सकते हो, उससे ज्यादा बार आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हो जी। तो वो बोला कि आप एक बार नीट अटेम्प्ट के ऊपर भी आप लोग सोचिए जी। ये हो गया। चौथा आपका रैशनलाइजेशन ऑफ सीयूईटी सब्जेक्ट। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये सीयूईटी के लिए था बिकॉज इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसको रैशनलाइज किया जाए, आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका 5th पॉइंट बोला गया है, क्या, इंक्रीज द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एग्जाम सेंटर। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सेंटर को ओपन किया जाए रेदर देन डिपेंडेंट ऑन दी आपके पास प्राइवेट बॉडीज। देखो वही बोला गया, minimize the reliance on the private center by increasing the number of government owned exam center to ensure a better security and oversight, okay, discourage the use of private facilities which carries a higher security risk, है ना, because प्राइवेट में होता ना कि अपने को पास कराने के लिए पेपर का यहां पे धांधली हो सकता है जी। फिर परमानेंट स्टाफिंग फॉर द एनटीए, मतलब एनटीए में परमानेंट स्टाफ अभी भी नहीं है। देखो, स्टाफ द एनटीए विथ मोर परमानेंट एम्प्लॉय रेदर देन रिलाइंग ऑन द टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल। बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं वहां पे, सो कॉन्ट्रैक्ट को हटा करके एकदम इसको परमानेंट किया जाए, ये भी एक उनका सजेशन है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे 7th पॉइंट बोला गया, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब क्या होता है, डिजिटली ट्रांसमिट द क्वेश्चन पेपर टू द एग्जामिनेशन सेंटर क्लोजर टू द एग्जाम स्टार्ट टाइम। मतलब अगर एग्जाम 2 बजे शुरू हो रहा है तुम 1:30 बजे जो है सेंटर पर क्वेश्चन पेपर को भेजोगे, ओके, टू मिनिमाइज द फिजिकल हैंडलिंग एंड द स्टोरेज। दिस अप्रोच स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स स्टेप इन्वॉल्वड इन द पेपर हैंडलिंग, है ना। मतलब कम से कम लोग जो है ना उनको क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया कि मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पेपर हैंडलिंग। क्या कि कम से कम लोग जो है ना वो पेपर बनाने में इन्वॉल्व रहे। मतलब यहां पे तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मदद ले सकते हो। reduce the number of people involved in creating, handling and delivering the question paper to maintain the
ओके, अपने को इसको बहुत प्रिजर्व करके रखना है जी। एंड सिक्योरिटी जी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखना है। A more streamlined process will ensure the examination content remains secure until the exam start time। मतलब पेपर लीक का जो चांसेस होंगे वो बिल्कुल भी मतलब होगा नहीं, पेपर लीक ही नहीं होगा। तो इसका कंक्लूजन भी राधाकृष्णन कमेटी ने ड्रॉ किया है, जिससे कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। मतलब देखो यार, मेरा ये मानना है कि नीट 25 में लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ विद इन द टाइम नीट 26 27 वालों के लिए इंप्लीमेंट हो सकता है। इतने शॉर्ट टाइम में तो वो लोग 2 स्टेज एग्जामिनेशन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगर 2 स्टेज एग्जामिनेशन अगर 25 के लिए डिक्लेयर करेंगे तो फेज 1 कब लेंगे, फेज 2 कब लेंगे जी। 25 के लिए वो लोग एज इट इज 24 के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, बट हाँ नीट 26 के लिए ये सारी बदलाव आपका देखने को मिल सकती है जी। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। यार बच्चों को देखते हुए ना मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए बनाया है जी। ओके, वो है आपके पास क्या जी बेटा जी, आपका सिलेबस ट्रैकर शीट। ठीक है, यहां पर बच्चा ना अपना प्रॉपर्ली जो ना सिलेबस को ट्रैक कर पाता है। अभी यूजुअली आप लोग फिजिकल ट्रैकर शीट बाय करते हो जो कि कभी फट गया, खराब हो गया। ये डिजिटली ट्रैकर शीट बनाया गया आप लोग को, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा, ये सारे सीरियस बच्चों को ही मिलेगा जो बच्चे भी आपके एनरोल करते हैं हमारे किसके अंदर जी बेटा जी, फास्ट ट्रैक कोर्सेज के अंदर जी, जो कि अनअकैडमी प्लस का अगर आपको पता होगा सब्सक्रिप्शन कितने में मिल रहा है, सिर्फ 2999 में मिल रहा है। लेकिन ये ट्रैकर शीट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो यूज कोड कर रहे हैं बायोलॉजी लाइव 1। और आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन आप मुझे शेयर कर सकते हैं अनमोल शर्मा 123@gmail.com पर कि मैं आपको ट्रैकर शीट प्रोवाइड करवा पाऊं। ओके, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट जो है ना इनवॉइस का आप लोग शेयर कर सकते हैं जी। यहां पर कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा जी, विद 450 प्लस लाइव क्लासेस, 15 प्लस टेस्ट, और ये पूरा आपका इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा जी। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग जरूर से इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपका कंप्लीटली फ्रॉम 0 टू हीरो लेवल हम लोग आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाने वाले हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।